जय हिंद दोस्त। देखिए ये 31 बाई 35 का उत्तरमुखी नॉर्थ फेसिंग प्लान बनाया हुआ है। 3 BHK है। पूजा घर, ऑफिस, लिविंग, गेस्ट रूम, मास्टर बेड, किचन, स्टेयर के साथ में सभी सुविधा आपको मिल जाएंगी। आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपका भी कोई प्लॉट होगा दक्षिण मुखी, पूर्व मुखी, उत्तर मुखी, पश्चिम मुखी, तो आपके प्लॉट के हिसाब से कोई भी साइज़ का हो, छोटा बड़ा प्लान आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और टोटल वास्तु के अनुसार बनाए हुए प्लान है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसलिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अभी ये प्लान की तरफ चलते हैं। और आपको ये प्लान के साथ साथ वास्तु टिप्स भी मिलती रहेंगी। वास्तु के बारे में पूरा जानकारी देता रहूँगा। चलिए अभी ये उत्तर बाजू में रोड है और यहाँ से उत्तर से हम एंट्री करते हैं, या पहले ऑफिस में आ जाते हैं। तो देखिए ये ऑफिस 7.5 फीट बाय 11.5 फीट का ऑफिस है। बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और ये ईशान्य कॉर्नर आता है। वास्तु के अनुसार ईशान्य कॉर्नर में पूजा घर होता है, तो ये पूजा घर 7.5 फीट बाय 6 फीट का दिया हुआ है। अपना पूरा फैमिली यहाँ आकर पूजा कर सकती है। देखिए अभी बाहर के लोग होंगे तो वो तो ऑफिस में ही चाय पानी बना के चल जाएंगे, लेकिन अपना गेस्ट या अपना घर का कोई भी सब सदस्य होते हैं, तो उनके लिए अभी ये ऑफिस से हम सीधा या लिविंग में आ जाते हैं। तो देखिए ये लिविंग प्लस डाइनिंग दिया हुआ है। बहुत बड़ी जगह है ये, 12.5 फीट बाय 14.5 फीट की जगह है। तो यहाँ इसीलिए लिविंग भी दिया है। और देखिए यहाँ ये स्टेयर के नीचे डाइनिंग की सुविधा किया हुआ है, सीधा ये किचन के सामने आता है। तो डाइनिंग भी बहुत बढ़िया है और लिविंग का भी सुविधा हो गया है। अभी देखिए ये डाइनिंग के सामने किचन दिया है, तो ये किचन भी वास्तु के अनुसार आग्नेय कॉर्नर में दिया हुआ है। आग्नेय में किचन होना चाहिए। तो ये किचन भी 10.5 फीट बाय 12.5 फीट का है, बहुत बड़ा है। और वॉशिंग प्लेस भी किचन में ही दिया हुआ है, इसलिए किचन भी बहुत बड़ा है। और देखिए 3 बेड दिया हुआ है इसको। एक बेड निवृत्ति कॉर्नर में दिया हुआ है वास्तु के अनुसार, वो 11 फीट बाय 11 फीट का मास्टर बेड है। और उसको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है 7 फीट बाय 5 फीट का। दूसरा बेड वायव्य कॉर्नर में दिया हुआ है। ये भी बेड 11 फीट बाय 11 फीट का है, मास्टर बेड है। और उसको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है 7 फीट बाय 4 फीट का। और देखिए तीसरा बेड यहाँ दिया हुआ है पूरब की तरफ। ये पूजा घर और किचन के बीच में आता है। तो ये हम गेस्ट रूम के लिए यूज़ कर सकता है, स्टडी रूम के लिए भी यूज़ कर सकता है। ये भी 10 फीट बाय 9 फीट का है और अटैच बाथरूम है। यहाँ टॉयलेट नहीं दिया हुआ है। देखिए याद रखिए कि यहाँ टॉयलेट चलता नहीं है, पूरब की साइड है। पूरब के बाजू में सेंटर में बाथरूम चलता है, लेकिन टॉयलेट चलता नहीं है। इसलिए यहाँ सिर्फ बाथरूम दिया हुआ है। और गेस्ट के लिए और बाहर के लोगों के लिए समझो ये कॉमन टॉयलेट यहाँ दिया हुआ है, ये स्टेयर के नीचे दिया हुआ है। तो टॉयलेट का भी कोई अड़चन नहीं है और बाथरूम का भी किसी को कोई अड़चन नहीं आएगा। और टोटल मास्टर बेड बनाया हुआ है। और देखिए अभी ये स्टेयर जो है, ये स्टेयर कभी भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो ये क्लॉकवाइज अपन स्टेयर के ऊपर जाना चाहिए। अभी ये स्टेयर यहाँ से अप होता है, हम यहाँ से ऊपर जाके टॉयलेट के ऊपर से सीधा ये डाइनिंग टेबल के ऊपर से ऊपर के स्लैब के ऊपर चले जाएंगे। तो स्टेयर भी स्टेबल दिया हुआ है। उसका ट्रेड 10 इंच का है और राइज़र 6 इंच का है, इसलिए बूढ़ा आदमी भी ऊपर जा सकता है। स्टेयर बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और देखिए ये इसका जो बांधकाम किया हुआ है, ये बांधकाम चारों तरफ से पूरा 9 इंच का बांधकाम दिया हुआ है। और अंदर का जो बांधकाम दिया हुआ है, तो ये 6 इंच का बांधकाम बनाया हुआ है। और देखिए अगर आपकी अगर वास्तु के सामने आगे कितना जगह है, देखिए अगर आपकी जगह के हिसाब से हम या ये वाईवे कॉर्नर में गार्डन भी बना सकते हैं, या गेट दे सकते हैं रोड की तरफ से, या पार्किंग भी बना सकते हैं। अगर ये जगह अपनी पूरी 45-50 फुट की होंगी, 40 फुट की होंगी, तो या हम गार्डन बना सकते हैं या पार्किंग भी दे सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं। और देखिए सेफ्टी टैंक, बाकी सबके लास्ट में सेफ्टी टैंक कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखिए ये सेफ्टी टैंक एक तो दक्षिण के बीच में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर मुखी होने के कारण उत्तर से ये सेफ्टी टैंक नहीं चलेगा। तो अपना सेफ्टी टैंक वास्तु के अंदर तो नहीं है, वास्तु के बाहर है। और देखिए ये यहाँ सेंटर से ऊंचम स्थान आता है। ये ऊंचम स्थान में दरवाज़ा नहीं है। अगर ये ऊंचम स्थान में दरवाज़ा होता है तो सेफ्टी टैंक यहाँ नहीं चलता है। तो सेफ्टी टैंक बिल्कुल ये टॉयलेट और बाथरूम के
पीछे बाजू, और अपने घर के बाहर दिया हुआ है। यहाँ सेफ्टी टैंक बना सकते हैं पश्चिम की साइड में, और यहाँ से डायरेक्ट आउटलेट हम यहाँ बाहर रोड की तरफ लेके जा सकते हैं। और देखिए ये 31 बाई 35 का प्लान बनाया हुआ है। वो तो वास्तु वास्तु के अनुसार हम कभी भी प्लान निकालते हैं तो उसका आय भी तो 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि एक आय मंदिर के लिए होता है और 3 आय मंदिर के लिए होता है, और वास्तु के लिए 4, 5, 6, 7 ऐसा चलता है। क्योंकि आय कैसे निकलते हैं वो भी बताता हूँ। आय ऐसा निकालना चाहिए, चौड़ाई गुने लंबाई 35 गुना 31 का होता है स्क्वायर फुट 1085। 1085 को अगर 8 से भाग देते हैं तो 1080 माइनस हो जाता है और 5 बचता है। तो बाकी 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर ये बाकी अपना 4, 5, 6, 7 आता है तो घर के लिए अपना आय हो जाता है। लेकिन अगर 40/30 का है तो 4 × 3 = 1200, 1200 को 8 से भाग जाता है तो उसमें आय बैठता नहीं। तो ऐसे टाइम क्या करना चाहिए, हम अब प्लान देते हैं 40/30 का आपको, या 20/20 का भी प्लान दे देते हैं, लेकिन समझो उसमें आय नहीं निकलता है, 8 से भाग जाता है और बाकी जीरो आ जाती है, तो इसलिए आय बैठता नहीं। तो ऐसे टाइम में आप क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक देता हूँ। समझो कि ये 30 फीट की चौड़ाई है, तो 30 फीट को 1 फीट का कितना होता है, समझो 12 इंच गुना 12 इंच बराबर 1 फीट के लिए 144 इंच होता है। और आपने को 8 से भाग जाने के बाद जीरो अगर बचता है तो आप एक फीट या 1.5 फीट वास्तु कम कर सकते हैं। कैसे करना है आपको बताता हूँ। समझो एक साइड अपना वास्तु 30 फीट है, तो 30 गुना 12 बराबर 360 इंच बन जाता है। अगर 1 इंच अपन यहाँ से कम कर देते हैं तो 360 इंच अपनी वास्तु कम हो जाएंगी। अगर समझो ये 1.5 फीट कम हो गया तो 8 से भाग जाने वाला है वो 6 इंच बच जाएगा। तो आय के लिए तो अपना 4, 5, 6 और 7 चल जाता है घर के आय के लिए। तो ये आय के बारे में आपको जानकारी दे दी, सेफ्टी टैंक के बारे में जानकारी दे दी। उत्तर से चाहिए, उत्तर से हमारा एंट्री, इसलिए उत्तर से नहीं ले सकते। ये दक्षिण से भी सेंटर में आना चाहिए सेफ्टी टैंक, या वह आग्नेय में नहीं होना चाहिए या वेस्ट में नहीं होना चाहिए। और देखिए ये स्टेयर जो है, स्टेयर कभी भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। और जब अपन चढ़ते हैं तो ये स्टेयर कभी भी पश्चिम की दीवार पे जाना चाहिए या तो दक्षिण की दीवार पे जाना चाहिए। और स्टेयर कभी भी पूरब की दीवार पे नहीं जाना चाहिए या उत्तर की दीवार पे नहीं जाना चाहिए। अपन जब स्टेयर से हम चढ़ते हैं तो चढ़ते समय अब वो उत्तर के दिशा में नहीं जाना चाहिए या पूरब की भी दिशा में नहीं जाना चाहिए। स्टेयर चढ़ते समय कभी भी दक्षिण के दीवार के ऊपर जाएंगी या पश्चिम की दीवार के ऊपर जाएंगी। धन्यवाद।